बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस सीरीज में है, पैरेलल में है, उसके बारे में उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, अकॉर्डिंगली करंट और वोल्टेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट है किस चीज में, इन द फ्लो ऑफ करंट। सर्किट के अंदर करंट फ्लो करने में जो रुकावट आएगी, जो चीज रोकेगी, दैट इज द रेजिस्टेंस। यूनिट इज ओम, ये है। एक फॉर्मूला है R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, वेयर रो इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। मटेरियल अलग अलग होंगे, उनकी रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। L जो है उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, A उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। इन पे हम लोगों का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी। रेजिस्टेंस एक थिक वायर की जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी। वाई? बिकॉज उसका एरिया ज़्यादा होगा। एरिया हम लोगों ने देख लिया, रेजिस्टेंस और एरिया एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। अब ये जो रेजिस्टेंस है किसी भी सर्किट के अंदर दो चीज़ों में लगता है। या तो सीरीज में लगेगा या फिर लगेगा पैरेलल में। ठीक है, तो जब हम सीरीज में होता है तो हम लोग इसका जो इक्विवेलेंट फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन, जितने रेजिस्टेंस सीरीज में है। अब सीरीज में है, हम लोग ये पता कैसे लगाएंगे? I यानी कि करंट इज सेम इन सीरीज रेजिस्टेंस। सब में सेम करंट जाती है, वोल्टेज अलग जाती है, तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्मूला जो है वो ये रहेगा। और अगर हमारे पास इफ n रेजिस्टर्स आर देयर ऑफ सेम वैल्यू, तो सीरीज का जो इक्विवेलेंट आएगा दैट वुड बी टू n इंटू आर। ठीक है, सीरीज में जो रेजिस्टेंस है उसकी हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आती है, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो करंट हमेशा मिनिमम रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज I और R एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हम लोगों को ओम्स लॉ से भी पता लगता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, कि I जो है R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद पैरेलल की अगर बात करूं तो पैरेलल के केस में RP ये हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। आप इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, उसके बाद में जो भी आंसर आएगा उसको आप इन्वर्स कर देना, आपके पास में R पैरेलल आ जाएगा। तो अगर हम दो की बात करें तो RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारे पास किसी भी पैरेलल रेजिस्टेंस का वैल्यू है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि जिसमें हमारे पास सर्किट दिया होगा उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए इसमें दिया हुआ है आपको कि जो वैल्यू दी हुई है वो 6 ओम, 5 ओम, 10 ओम और यहाँ पर R1 दी हुई है, जिसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर I की वैल्यू उसने दे रखी है, I इज इक्वल्स टू 2 एम्पेयर, वोल्टेज इक्वल्स टू 30 वोल्ट, और आपको R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ देखूँ ये वाला रेजिस्टेंस,
ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस तीसरा, ऑल दीज आर इन पैरेलल, तो 1 अपॉन आर पी वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन R1। इसको सॉल्व करो तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू, आर बी को हम लोग आर डैश लिखते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 10R1 अपॉन 10 प्लस 3R1। आई कैसे, 5 है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 है, इसको हमने R1 से मल्टीप्लाई किया, 2R1 प्लस R1 3R1, और इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, इवेंचुअली हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। यानी इस वाले वैल्यू को हम लोग इस जगह पर पुट कर सकते हैं, यहाँ 5 ओम की जगह, और बाकी की जो दो रेजिस्टेंस हैं इनको आप छोड़ दीजिए। अब क्या है, लेट दिस बी R1, this be R2, and this is R dash. These three will be in series, R1, R2 and R dash are in सीरीज, और सीरीज के जो रेजिस्टेंस है वो निकलते हैं आर एस वुड बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R डैश, यानी कितना हो गया 6 प्लस 6 प्लस 10R1। आगे करते हैं, हमारे पास जो R की वैल्यू आएगी वो आएगी 6 प्लस 10R1 अपॉन 10R1 10 प्लस 3R1। ये तो हमारी इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली आ गई, लेकिन उसने हमको वी और आई की वैल्यू दे रखी है, तो वहाँ से हम आई आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आती है 15 ओम्स। दैट मीन्स कि ये जो चीज़ है ये 15 की इक्वल रखूँगा मैं, तो 15 बराबर हो जाएगा 10R1 अपॉन 10 प्लस 3R1 प्लस 12। यहाँ से इसको सॉल्व करो तो देखिए 12 उधर चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 10R1 अपॉन 10 प्लस 3R1, और यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो R1 की वैल्यू आएगी 30 ओम्स। ये हमारे पास क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, कैलकुलेट द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर। इसमें देखिए उसने कहा है कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है, तो इन सबसे पहले तो ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं, देखिए करंट जो इसमें जा रहा है वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए। तो इसका जो सीरीज का इक्विवेलेंट आता है आर एस वुड बी इक्वल्स टू 5 प्लस 10 प्लस 15, यानी कि 20 और 30 ओम रेजिस्टेंस आ गया। 30 ओम का रेजिस्टेंस है, वोल्टेज जो है 5 सेल्स हैं 2 वोल्ट की, यानी टोटल 10 वोल्ट हो गया। तो I वुड बी इक्वल्स टू V अपॉन R, यानी कि 10 अपॉन 30 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास I की वैल्यू आ गई तीनों के अक्रॉस। इसके अलावा अब वो कह रहा है हमें वोल्टेज निकालनी है, तो V1 अलग होगी, V1 वुड बी इक्वल टू I1 इंटू R1 दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 5, यानी कि 5/3 एम्पियर इसकी अक्रॉस होगी 5/3 एम्पियर। इसके अक्रॉस 10/3 हो जाएगी, इसके अक्रॉस 5 एम्पियर हो जाएगी तीसरे के अक्रॉस। V2 इज इक्वल टू I1 इंटू R2, और ये भी हमारा I इंटू R3, उससे हम लोग हर एक के अक्रॉस वोल्टेज और करंट कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अलावा इसमें हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखो बेटा ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों भी पैरेलल में हैं, एक इक्विवेलेंट यहाँ से आएगा, बट इट बी R, दिस इज R डैश, और यहाँ पर एक ये R1 है, ये R2 है, तो यहाँ पर जो R डबल डैश इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 3 प्लस R डैश प्लस R। ठीक है, R की वैल्यू जो आएगी दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस 1 दैट इज
1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 ओम, और यहाँ से 1 ओम आएगी, उनको हम प्लस कर देंगे। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा, देखिए जब हम दो ये आपका 1 ओम आ जाएगा, यहाँ पर 1 ओम, ये आ गया आपका 1 ओम, ये आ गया 0.5 ओम, ये आपका 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 3 + 3 + 1 + 0.5, यानी 3 3 6 7 7.5 ओम आंसर हो जाएगा इसका। ओके, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।